एपिसोड स्टार्ट होता है और हम विक्टर का घर देखते हैं, जहां विक्टर अपने हाथ में फोन पकड़कर बोल रहा होता है, मैं 2 घंटे से इसे घूर रहा हूं। मैंने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को बहुत कम आंक लिया था। उसने तो एक ही बार में पूरे $13,000 खर्च कर दिए। वो तो इस ट्रायल के लायक ही नहीं लगती। मेरी बात यह है कि उसने अब तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। बाकी मदद करने वालों को तो कम से कम एक धन्यवाद तो मिलता है उनकी दरियादिली के लिए। मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। फिर वो अपना फोन ऊपर उठाते हुए बोलता है, अगर वो मेरे पैसों के पीछे भी है तो क्या मुझे पाने में थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखा सकती। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिससे उसका फोन उसके हाथ से छूटकर उसके चेहरे पर गिर जाता है। इसी बीच हम हॉस्टल में देखते हैं, जहां मिशेल विक्टर को मैसेज कर रही होती है, मिस्टर फू, तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो। फिर वो अपने गमले को देखते हुए बोलती है, ये तो आधा पौधा उगाया। खैर, पहली बार हमेशा सबसे अच्छा काम होता है। उसके बाद मिशेल विक्टर को गुड नाइट का मैसेज करती है और गमले का पौधा भी तेजी से बड़ा हो रहा होता है। तभी सिस्टम बोलता है, ये कम होने का असर है। मतलब अगर एक ही चीज को बार बार एक ही दिन में करोगी तो उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। मिशेल बोलती है, ताज्जुब नहीं कि दोपहर में उससे इतनी बार फायदा उठाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्या शब्दों की लंबाई इसका असर बदल सकती है? सिस्टम बोलता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम कोशिश कर सकती हो। मिशेल बहुत ही तेज एक लंबा मैसेज करती है। फिर वो गमले को देखते हुए बोलती है, खैर इस बार ये सिर्फ 1/8वां हिस्सा ही उगा है। लगता है दिन के पहले 3 मैसेज ही पौधे को बढ़ाने में मदद करते हैं। मिशेल मन में ही सोचते हुए बोलती है, अब से मैं विक्टर फू को रोजाना सिर्फ 3 मैसेज ही भेजूंगी। तभी हेलिन मैसेज करती है, मिशेल लियोनार्ड शेन तुम्हारे घर आया है। मिशेल बोलती है, क्या लियोनार्ड शेन? उसके बाद हम 2 घंटे पहले झाओ परिवार का घर देखते हैं, जहां एक नौकर बोल रहा होता है, क्या मिशेल अब भी वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती? क्या मुझे कल स्कूल जाकर उन्हें ढूंढकर घर लाना चाहिए? मिशेल की मां बोलती है, रहने दो, कोशिश मत करो। मैंने उसे डांट दिया और वो घर छोड़कर चली गई। आखिर उसे ऐसा बनाने वाला कौन है? नौकर बोलता है, मैडम, क्या आप यंग मालिक से कुछ पूछना चाहेंगी? मिशेल की मां बोलती है, उससे कौन पूछेगा, उसे बस अकेला छोड़ दो। फिर वो मन में ही सोचती है, मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि घर कितना शांत होता था। उसके बाद वो बेंजामिन के कमरे के बाहर आकर बोलती है, बेंजामिन, क्या तुमने आज स्कूल में अपनी बहन को देखा? क्या तुमने उससे पूछा कि वो घर कब आने का सोच रही है? ये सुन बेंजामिन सोचता है कि कैसे मिशेल ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। फिर वो अपनी मां से बोलता है, नहीं, मैं तो नया स्टूडेंट हूं, मैं बिना किसी कारण के सीनियर्स के पास क्यों जाऊंगा? मां, मुझसे बार बार मत पूछो, आपने ही उसे डांटा था और उसी वजह से वो घर से भाग गई। मिशेल की मां बोलती है, देखते हैं ये लड़की कितनी देर टिक पाती है। बेंजामिन अपना सर खुजाते हुए बोलता है, क्या मिशेल को इस बार इतना नाराज होना जरूरी था? क्या वो सच में हमसे सारे रिश्ते तोड़ने वाली है? मैं उसे मैसेज करके देखता हूं। बेंजामिन मिशेल को मैसेज लिखता है, मिशेल तुम घर कब आ रही हो? फिर वो मन में ही सोचता है, लेकिन क्या अब उसे मैसेज करना मेरे लिए शर्मनाक नहीं होगा? लेकिन अगर आगे कभी लंच ही ना मिले तो? जो भी हो, भेज देता हूं। लेकिन वो जब देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मिशेल ने बेंजामिन को ब्लॉक कर दिया होता है। ये देख बेंजामिन मिशेल को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। बेंजामिन सोचता है, वो सच में मेरे वीचैट और नंबर दोनों को ब्लॉक कर चुकी है। तभी नौकर बोलता है, यंग मालिक मिस्टर लियोनार्ड आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ बात करनी है और मैडम ने आपको नीचे आने को कहा है। बेंजामिन बोलता है, ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। उसके बाद हम लियो को देखते हैं, जहां मिशेल के माता पिता से बोल रहा होता है, आंटी, मैं आपको बताने आया हूं कि मिशेल का यान की एलर्जी अटैक से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर मिशेल के माता पिता और बेंजामिन तीनों को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं, जो सोई होती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। मिशेल फोन उठाकर बोलती है, हेलो। उसकी मां बोलती है, मिशेल, मुझे अभी पता चला कि यान की पिछली घटना उसकी लापरवाह दोस्त की वजह से हुई थी। हमने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। लेकिन तुम्हारा ये आदत कि जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम घर छोड़कर चली जाती हो, ये ठीक नहीं है। देखो मां, कितनी नाराज हो गई है। तुम घर कब आ रही हो? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मिशेल फोन काटते हुए सोचती है, आप हमेशा की तरह पक्षपाती ही हो। तभी उसकी मां मिशेल को मैसेज करती है, मिशेल, तुमने फोन क्यों काट दी? जब ये मैसेज देखो तो मुझे वापस फोन करना। मिशेल नंबर को डिलीट करते हुए सोचती है, मैंने आखिरकार उनके सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए और अब दुनिया में शांति है। दूसरी तरफ हम मिशेल के माता पिता को देखते हैं, जहां मिशेल का पिता बोलते हैं, वो शायद सो गई होगी क्योंकि अब देर हो चुका है।
माँ बोलती है अब तो उसे गुस्सा भी जल्दी आता है ना। दो बातें हुई नहीं कि हॉस्टल में रहने की धमकी देने लगी। चाहे यान की एलर्जी अटैक का उससे कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसे यान की परवाह किए बिना हम पर गुस्सा निकालते रहना भी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर बेंजामिन सोचता है जब साफ तौर पर गलती मिशेल की नहीं है तो पूरा परिवार अभी भी उसे क्यों दोष दे रहा है। और लियोनार्ड के सब कुछ साफ साफ समझा देने के बाद भी माँ ये शिकायत कर रही हैं कि मिशेल इनसेंसिटिव नहीं है। अगर मुझे इतनी ज्यादा पक्षपात का सामना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां मिशेल नाश्ता करते हुए बोलती है, लगता है विक्टर फू ने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसने अब तक किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। सिस्टम बोलता है अगर तुम उसे एक तरफा मैसेज भेजती रहो तो इसे इस स्टाइलिश व्यक्ति से दोस्ती करना माना जाएगा, चाहे वो जवाब दे या नहीं, और इससे तुम्हें थोड़ी किस्मत भी मिल सकती है। उसे 3 पॉइंट मैसेज करने के बाद बोलती है चलो आज का मिशन पूरा हो गया। इसी बीच हम विक्टर को देखते हैं जो पूरी रात जागा होता है। फिर वो मिशेल का मैसेज देखते हुए बोलता है वो क्या भेज रही है, ये तो मैसेज कोड जैसा लग रहा है। विक्टर अपने फोन में सर्च करता है 3 बिंदुओं का मतलब क्या होता है। उसके सामने आता है रोमांटिक नॉवेल्स में 3 बिंदु का मतलब होता है मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और जवाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए एक राज्य है। ये एक ऐसा राज्य है जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। ये देखकर विक्टर शर्माते हुए बोलता है उसका मतलब ये था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हम अगले सुबह मिशेल को देखते हैं जो बहुत सारा सामान ले आ रही होती है। फिर वो अपने सामने देखते हुए सोचती है अरे मेरी डेस्क कहां गई। फिर उसे याद आता है विक्टर ने बोला था मैं ये ले लेता हूं और तुम्हें आज दोपहर की क्लास तक मेरे पास बैठने की इजाजत देता हूं, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है। ये याद कर मिशेल सोचती है मुझे लगा वो बस बातें कर रहा था। मिशेल केक को अपने हाथ में लेते हुए सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सुंदर होगा, और मैं तो उसके लिए केक भी लेकर आई हूं। तभी वहां पर विक्टर का दोस्त आते हुए बोलता है विक अभी तक नहीं आया। उसे लगा कि तुम आज होम रूम टीचर से अपनी सीट बदलवाने को कहोगी, इसलिए उसने हमसे कहा कि तुम्हारी सीट वहां आखिरी लाइन में शिफ्ट कर दी जाए, और हां आज तुम्हारी सफाई की ड्यूटी भी है। तभी उसकी नजर मिशेल के केक पर जाता है। फिर वो बहुत ही खुश होकर हंसते हुए बोलता है तुम तो वैसे भी विक को रिंजा नहीं सकती, तो क्यों ना तुम ये मुझे दे दो और मैं तुम्हारी पूरी सेमेस्टर की ड्यूटी संभाल लूंगा। मिशेल केक देते हुए बोलती है ये लो, अब ब्लैक बोर्ड साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और वो मन में ही सोचती है विक्टर फू जैसा व्यवहार कर रहा है, अब मैं उसे मिठाई नहीं देना चाहती। विक्टर का दोस्त बोलता है अरे अगर तुम कल फिर से एक और लाओगी तो मैं तुम्हें विक का घर का पता बता दूंगा। मिशेल सिस्टम से बोलती है सिस्टम अगर मुझे विक्टर फू का पता हो तो क्या अंकुर उगेंगे। सिस्टम बोलता है नहीं, जब तक तुम उसके घर जाकर समय नहीं बिताती तब तक नहीं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलती है धन्यवाद, लेकिन मैं ठीक हूं। और वो मन में ही बोलती है मुझे पता है कि विक्टर फू मुझे अपने घर में नहीं घुसने देगा। विक्टर का दोस्त सोचता है उसको क्या हुआ, क्या वो हिम्मत हार गई और पहले ही छोड़ दिया। मिशेल सोच रही होती है क्या मुझे जैकी जियांग की बेंचमेट बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी किस्मत सिर्फ 2% है। तभी पूरे क्लास के बच्चे शांत हो जाते हैं और मिशेल देखती है तो वहां विक्टर आ रहा होता है। विक्टर मिशेल को देखते हुए सोचता है वो इतनी दुबली क्यों है, क्या वो बहुत गरीब है। तो लगता है कि अगर तुम पैसों की जरूरत के कारण मेरे पास आई हो तो वो इतना बुरा भी नहीं है। विक्टर अपने डेस्क के पास जा रहा होता है, तभी वो रुककर अपने दोस्त से बोलता है क्या तुमने अभी तक अपना नाश्ता खत्म नहीं किया। उसका दोस्त मिशेल का केक विक्टर से छुपाकर जल्दी जल्दी खा रहा होता है, इसीलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी विक्टर का नजर मिशेल के केक पर पड़ता है। ये देखकर वो गुस्से में सोचता है क्या उस लालची लड़की ने नहीं कहा था कि वो मुझे पटाने वाली है। उसने तो आज सुबह मुझे मैसेज भी किया था, लेकिन क्लास में आते ही उसने मिठाई किसी और को दे दी। विक्टर उससे गुस्से में बोलता है क्या तुमने उसे पैसे दिए, क्या तुमने उससे बात की। उसका दोस्त डरते हुए बोलता है मैंने किया। विक्टर बोलता है तुमने उससे क्या बात की। दोस्त बोलता है मैंने उससे पूछा कि क्या वो तुम्हारा पता चाहती है और उसने मना कर दिया। ये सुन विक्टर उसे छोड़कर अपना हेडफोन लगाकर वहां से जाने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। तभी उसका पैर मिशेल के डब्बों से टकराता है, जिसे वो बहुत ही गुस्से में बोलता है हे क्या ये डिब्बा तुम्हारा है। विक्टर का दोस्त डरते हुए बोलता है नहीं, मैंने देखा कि आज सुबह ट्रांसफर स्टूडेंट इसे यहां लेकर आई थी। फिर वो हंसते हुए बोलता है विक शायद ये तुम्हारे लिए कोई तोहफा है, मैं इसे तुम्हारे लिए खोल देता हूं। विक्टर बोलता है
एक गंवार क्या दे सकती है? आलू का एक डिब्बी? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। विक्टर का दोस्त उसे खोलते हुए बोलता है, अगरबत्ती, कुशन, आई ड्रॉप्स और एक एर्गोनॉमिक कुर्सी। लड़कियां वाकई बहुत सोच समझकर चीजें करती हैं, है ना विक? विक्टर शर्माते हुए बोलता है, ये सब तो लड़कियों वाली चीजें हैं। दोस्त कुर्सी को बाहर निकालते हुए बोलता है, हो गया, ये ब्रांड महंगा है तो मैं तुम्हारे लिए इसे आजमा कर देखता हूं। विक्टर उसे धक्का देते हुए बोलता है, उतर जा वरना तेरी पीछे की हड्डी तोड़ दूंगा। फिर वो कुर्सी पर बैठकर सोचता है, हालांकि ये आम स्टूल से ज्यादा अलग महसूस नहीं होता, लेकिन जबकि उसने इसे चुना है तो शायद इतना बुरा नहीं होगा। किसी ने पहले कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया तो शायद उसे मेरे डेस्क मेट बनने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जो सिस्टम से बोल रही होती है, इस गमले वाले पौधे में कितनी नई कोपलें हो सकती हैं? सिस्टम बोलता है 999 कोपलें। यह सुनकर मिशेल की आत्मा बाहर निकलने लगता है। तभी सिस्टम बोलता है, लेकिन जब तुम 500 कोपलों तक पहुंच जाओगी तुम्हारी बुरी किस्मत खत्म हो जाएगी। अगर तुम जारी रखो तो तुम्हारी किस्मत यान झाओ से भी आगे निकल सकती है। मिशेल बोलती है, ओह धत्त, और क्या कर सकती हूं ताकि और ज्यादा किस्मत मिले? दूसरी तरफ विक्टर सोते हुए सोच रहा होता है, धत्त तेरे की, क्या मैंने ट्रांसफर स्टूडेंट की भावनाओं को पूरी तरह से ठेस पहुंचा दिया हूं? कुछ समय बाद लंच होता है और विक्टर पीछे देखता है तो वहां मिशेल नहीं होती है। यह देख विक्टर सोचता है, वो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती है? क्या वो मुझे नहीं बता सकती कि वो फिर से मेरे पास बैठना चाहती है? फिर वो अपने हेडफोन को उतारते हुए अपने दोस्त से बोलता है, हे ट्रांसफर स्टूडेंट कहां है? विक्टर का दोस्त बोलता है, मुझे लगता है कि वो रेगुलर क्लास वाले अपने दोस्त से मिलने गई है। विक्टर बोलता है, क्या कोई तरीका है जिससे पता लगाया जा सके कि ट्रांसफर स्टूडेंट के यहां आने से पहले कोई दोस्त थे या उसे कुछ पसंद था? बस उसके बारे में सब कुछ क्या तुम पता लगा सकते हो? यह सुनकर विक्टर का दोस्त शॉक होते हुए बोलता है, पहली बार तुम्हें किसी के बारे में पूछते देखा है, और वो भी किसी लड़की के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने? फिर वो विक्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी हो गई है? विक्टर उसके सर पर मारते हुए बोलता है, दिलचस्पी मेरा जूता, कौन जाने वो उनके जासूसों में से एक हो जो मेरे खिलाफ कुछ सबूत जुटाने और मेरी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रही हो। विक्टर का दोस्त बोलता है, बात तो सही है, मैं इधर उधर पूछताछ कर लेता हूं। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रुक कर बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें यह बात बतानी चाहिए या नहीं। विक्टर बोलता है, चलो अब तो बोल ही दो। विक्टर का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तुमने अपने किताब को उल्टा पकड़ रखा है। यह सुनकर विक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसी किताब को चलाकर मारते हुए बोलता है, दफा हो जा। उसके बाद हम हेलिन की क्लास के सामने मिशेल को देखते हैं जो हेलिन का मैसेज देख रही होती है। मिशेल ने बोली, होती है, लियोनार्ड शेन की नोट्स तुम्हारी डेस्क पर है, लंच के बाद जब तुम क्लास में लौटो तो उसे दे देना। हेलिन बोलती है, ठीक है, क्या तुम्हारा और लियोनार्ड शेन का झगड़ा हुआ था? मिशेल बोलती है, नहीं। फिर मिशेल अपने जेब में हाथ डालकर एक पेपर निकालती है जिसमें लिखा होता है, शैरोन एयर के बारे में धन्यवाद। मिशेल पेपर को अपने हाथ से मसलते हुए मन में ही बोलती है, शायद लियोनार्ड शेन ने यह यूं ही कर दिया होगा। अगर मैं ऐसा करूं तो शायद कोई गलत फहमी हो जाएगा, मैं इस जीवन में फिर से प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद हम लियो को देखते हैं जहां पर लियो का दोस्त आते हुए बोलता है, चलो गॉड याओ खाना खाते हैं। लियो बोलता है, तुम पहले जा सकते हो। लियो का दोस्त वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं पहले जा रहा हूं। और हेलिन लियो को नोटबुक देते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारी नोटबुक। लियो बोलता है, ये बात तुम्हारे मुंह से क्यों आ रही है? हेलिन बोलती है, मिशेल ने इसे पढ़ने के बाद मुझे दिया था, तो इसमें क्या गलत है अगर मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आई हूं तो? लियो सोचता है, उसने पहले कभी किसी और को नहीं भेजा, लेकिन इस बार क्यों? तभी वहां पर लियो का दोस्त आकर बोलता है, मैंने सुना कि मिशेल झाओ ने विक्टर फू के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। कितनी प्यारी बात है। क्या वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि तुम पहले उससे बात करो? लियो बोलता है, मैं उससे बात क्यों करूंगा? ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है। लियो का दोस्त बोलता है, सही बात है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हालांकि मिठाइयां और बेंटो बहुत स्वादिष्ट होते थे। उसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो बाहर देखते हुए सोच रहा होता है, वो कहां गई? अब तक लौटी क्यों नहीं? क्या अब तक उनका लंच खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं जहां पर बेंजामिन और उसका दोस्त जा रहे होते हैं। तभी बेंजामिन का दोस्त बोलता है, अरे तुम्हारी बहन फिर से तुम्हें डांटने तो नहीं वाली है ना?
बेंजामिन मिशेल को देखकर सोचता है, अगर वो मुझे ब्लॉक कर दे तो ठीक है, लेकिन अब तो वो मुझे नजरअंदाज कर रही है। क्या इसीलिए क्योंकि उसने मुझे गुंडों के साथ देखा? फिर वो मिशेल के सामने आकर बोलता है, दीदी तुम नाराज होना कब बंद करोगी? मिशेल बोलती है, क्या इसीलिए तुमने मुझे रोका? बेंजामिन बोलता है, हम परिवार हैं, इतनी छोटी बात पर हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए। तुमने मुझे नजरअंदाज किया और ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन अभी तो तुमने ऐसा दिखाया जैसे मुझे देखा ही नहीं। मिशेल बोलती है, मैं तुम लोगों से कोई जंग नहीं लड़ रही हूं, मैं बस अब वापस आने का इरादा नहीं रखती। यह सुनकर बेंजामिन बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मिशेल बोलती है, तुम्हारा परिवार 2 साल पहले जब मैं यहां आई तब ठीक था, इसलिए मुझे अब लगता है कि मैं एक फालतू इंसान हूं। मैं एक सीमा खींचना चाहती हूं और वहां लौटना चाहती हूं जहां मैं 2 साल पहले थी। पिछले 2 सालों में तुम्हारे परिवार ने मेरे ऊपर लगभग $18,000 खर्च किए हैं। मैं तुम्हारे $18,000 का कर्जदार हूं। मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। तो प्लीज अपने परिवार से कहो कि मुझे थोड़ा समय दें और मुझे परेशान करना बंद करें। बेंजामिन बोलता है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ढूंढने में हमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। किससे तुम्हारे पैसे चाहिए? लेकिन मिशेल वहां से जाते हुए सोचती है, छोड़ो, बेंजामिन स्वभाव से बुरा नहीं है, लेकिन मैं उसे अपने पिछले जीवन के बारे में समझा भी नहीं सकती, तो यहीं पर बात खत्म करते हैं। फिर वो वहां से जाते हुए बेंजामिन से बोलती है, प्लीज मेरी बात उन तक पहुंचा देना। बेंजामिन मिशेल को जाते देख सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो घर छोड़ देगी और वापस नहीं आएगी। क्या हो अगर वो अपनी बात को लेकर सच में गंभीर हो। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 4 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।